जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के नजदीक पहुंचा तो उसने वहां से ऐसा संदेश भेजा कि वैज्ञानिकों का चेहरा खुशी से झूम उठा। नासा से लेकर चीन की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक हैरान हैं। चंद्रयान ने चांद की कक्षा में घुसते ही वैज्ञानिकों को वह कह दिया जिसने पूरे देश को खुश कर दिया है। आज चंद्रयान-3 पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर जा चुका है। 5 अगस्त के दिन शाम को 7 बज रहे थे। चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक नजर उसी पर टिकाए हुए थे। चंद्रमा के नजदीक जाते ही वैज्ञानिकों ने अचानक चंद्रयान-3 की गति को कम कर दिया। इस दौरान इसकी गति को घटाकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास लाकर रख दिया गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों को उस काम को अंजाम देना था जिसके बाद चंद्रयान-3 इतिहास रचने वाला था, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख का वैज्ञानिक पिछले काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। जब से ये 1 अगस्त की रात को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़कर निकला था, उसके बाद उसका अगला पड़ाव इसकी चांद की कक्षा ही था। आखिर क्यों 5 दिन बाद वैज्ञानिकों ने फिर से इसके इंजन को स्टार्ट किया? करीब 26 मिनट तक इसके इंजन को चालू रखा गया। आखिर जो इतनी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष यान आगे बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार को क्यों कम किया गया? और इसने चांद की कक्षा में घुसते ही वैज्ञानिकों को क्या संदेश भेजकर कहा, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये अब चांद से कितना दूर है और इसे कैसे वहां पर उतरना है, कैसे उसे इस मुश्किल परिस्थिति में वैज्ञानिक उतारेंगे। 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तब तक तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा था, यानी कि इन 17-18 दिनों के अंदर ये पृथ्वी से दूर नहीं गया था। इसके बाद इसकी अगली यात्रा 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को स्टार्ट होती है। रात में 12 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेल देते हैं। ये भी इसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ये चांद और पृथ्वी के बीच मौजूद अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा, लेकिन फिर 5 अगस्त के शाम 7 बजे ये अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। अब वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये थी कि इसकी स्पीड को घटाकर इसे चांद की कक्षा में डाला जाए। ये काम इतना आसान भी नहीं होता है। स्पीड को घटाने के पीछे का मकसद ये था कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। चंद्रयान को चांद की कक्षा में डालने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू करने वाला बटन दबाया। करीब 25 मिनट तक इसके थ्रस्टर्स को चालू रखा गया और उसके बाद चंद्रयान ने वह कर दिखाया जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी, यानी चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच चुका था। इसी के साथ हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी आ गई। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही उसने वहां से वैज्ञानिकों को संदेश भेजा। चंद्रयान-3 के उस पहले संदेश को सब भारतीयों को सुनना चाहिए। वह मैसेज था, मॉक्स स्ट्रक, मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। ये हमारे वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि उसने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में कदम रख दिया। चंद्रयान-3 के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के समान क्षण था, यानी अब चंद्रयान-3 पूरी तरह से चांद के इलाके में पहुंच चुका था। अब तो बस उसे इर्द गिर्द काफी उसके चक्कर लगाने हैं और उसके बाद सीधे उसे अपनी मंजिल की ओर फोकस करना है। वो है चंद्रमा की उस गड्ढों वाली भयानक जमीन के ऊपर एक जगह। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक चंद्रयान बिल्कुल सही सलामत है, उसकी सेहत बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त है और वह हर पैरामीटर पर ठीक से काम कर रहा है। अब इसके लिए 6 अगस्त की रात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चांद पर भी डायरेक्ट नहीं उतरने वाला है, वहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस अपनाएगा। पहले ये चांद के चारों ओर काफी सारे राउंड काटेगा, धीरे धीरे अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद के नजदीक पहुंचेगा। अपना चांद के चारों ओर पहला चक्कर 6 अगस्त को रात के 11 बजे तक ये पूरा कर लेगा। इसके बाद इसे दूसरे चक्कर में डालने के लिए फिर से इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक इसके इंजन वाला बटन दबाएंगे। कुछ देर इंजन चालू रखने के बाद इसे दूसरी कक्षा में धकेल दिया जाएगा। फिर करीब 2-3 दिन के बाद फिर 9 अगस्त का दिन इसके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। 9 अगस्त के दोपहर के 2 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को धक्का देकर तीसरी कक्षा में इसे डाल देंगे। 9 अगस्त के बाद से अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 14 अगस्त के दिन इसे चौथी कक्षा में धकेल दिया जाएगा और फिर 16 अगस्त को इसे 5वीं और अंतिम कक्षा में डाल दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि चांद पर जाना आसान है, तो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि चांद पर जाना इतना भी आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को हर एक मूवमेंट पर इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। अभी इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 16-17 दिन लगने वाले हैं।
और 17 दिन का इसे और सफर करना है। जब इस तरह राउंड काटता हुआ चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा, फिर वैज्ञानिक एक बेहद महत्वपूर्ण काम को करने वाले हैं। फिर से वैज्ञानिकों को यहाँ पर चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि 17 अगस्त के दिन लैंडिंग मॉड्यूल यानी चंद्रयान का वह हिस्सा जिसे चंद्रमा की जमीन पर उतरना है, जिसके अंदर लैंडर और वो मुसाफिर मौजूद है, वह प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया को पूरी करेगा, यानी जिस समय ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा, उसके बाद भी उसे नजदीक जाने के लिए चांद के चारों ओर फिर से राउंड कटवाए जाएंगे और हर राउंड के बाद दूसरा राउंड उसके नजदीक चलता जाएगा। इस तरह यह चांद के महज 30 किलोमीटर दूर रहेगा। उस समय उसे वहां पर उतारने का प्रोसेस वैज्ञानिक स्टार्ट करेंगे, यानी वो 30 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाले हैं। उतरते वक्त वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि ये काम 23 अगस्त को वैज्ञानिक करने वाले हैं। लास्ट के 15 मिनट इसके लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाले हैं। इन 15 मिनट के अंदर बड़े से बड़े मिशन धड़ाम से चांद की सतह पर गिर जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया की स्पेस वैज्ञानिकों की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर होगी। इसका एक कारण ये भी है कि आज तक इससे पहले वहां पर कोई नहीं उतर पाया है, इसलिए सभी वैज्ञानिक इस बात की ओर गौर करेंगे कि भारत आखिर वहां पर कैसे उतरेगा। दुनिया के देशों को ये नामुमकिन मिशन लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये भारत के बस की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी यहाँ पर आकर महज चांद की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर जाकर क्रैश लैंडिंग करके नीचे गिर गया था। यहाँ पर अंतरिक्ष यान का उतरना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यह चांद का बहुत ही जटिल इलाका माना जाता है। यहाँ की जमीन बिल्कुल भी समतल नहीं है और जिस वक्त यह अंतरिक्ष यान उस जगह पर उतरेगा, उस वक्त इसे खुद को यह डिसाइड करना है कि कैसे उसे सही सलामत उस भयानक दुनिया में उतरना है। सबसे पहले इसे अपनी स्पीड को बहुत कम करना होगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है चांद के इस हिस्से में मिशन फेल होने का। स्पीड को कंट्रोल करने का काम इसके अंदर लगे थ्रस्टर्स करते हैं, जो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर धक्का देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। चंद्रयान 2 के साथ दिक्कत यह हुई थी कि इसके थ्रस्टर्स ने सही से काम नहीं किया था। शायद इसकी वजह से वह अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और संपर्क टूटने के बाद जोर से चांद की जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ सारे वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसकी वजह से उसके काफी सारे हिस्से पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और जो इसरो का चांद की जमीन पर उतरने का प्लान था वह पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए तो इस बार केवल लैंडर और रोवर को ही चांद पर भेजा गया है। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही वैज्ञानिक इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बार मिशन फेल न होने के पीछे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि इसमें चंद्रयान 2 की तुलना में बहुत ज्यादा सुधार कर दिए गए हैं। इसके अंदर एडवांस उपकरण लगा दिए गए हैं। इसके अंदर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर था उसको बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया गया है। पिछली बार ये फोटो के जरिए एनालिसिस करके अपनी जगह तलाश रहा था, इस बार उसे वीडियो के बेस पर इस प्रकार का काम करना होगा। रियल टाइम डाटा हाथों हाथ लैंडर को देता रहेगा ताकि लैंडर को उतरने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के उतरने के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान लेगी, क्योंकि नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को लगता है कि चांद पर जाना केवल हमारा ही काम है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर दूसरी दुनिया में भेजा है। उससे वहां पर जाकर ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगाना है जो चांद की उस वीरान दुनिया में दफन है, जिसे आज तक कोई भी देश नहीं पता लगा पाया है। अगर चांद के इस इलाके में जिस देश ने भी डेरा डाल दिया, उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अगर भारत के वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया तो उसके बाद दुनिया की स्पेस एजेंसियां भी अपने अंतरिक्ष यान को वहां पर भेजने की कोशिश करेगी। करोड़ों सालों से वीरान पड़ी ये जगह दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। चांद के ऑर्बिट से इसकी जानकारी हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसरो के सभी वैज्ञानिक और यहाँ तक कि दुनिया के वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि जरूर चांद की उबड़ खाबड़ जमीन पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 उतरेगा। और ऐसी कोई भी परिस्थिति बन भी जाती है तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे ऑप्शन दिमाग में बनाकर रखे हैं। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस टाइम अमेरिका के एक अखबार ने भारत का मजाक बनाया था, उनके ऊपर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। बाकी 23 अगस्त के दिन सब कुछ पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर चांद के दक्षिण वाले हिस्से के ऊपर टिकी हुई है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया, आखिर वहां पर ऐसा क्या छुपा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। इस रोवर के वहां पर उतर जाने के बाद भी वहां पर इतनी आसानी से चलना आसान नहीं है, क्योंकि चांद की ये जमीन खड्डों से भरी हुई है और ये खड्डे चांद के निर्माण के बाद से उल्कापिंडों की बारिश की वजह से हुए थे और चांद का निर्माण भी पृथ्वी के एक उल्कापिंड के टकराने की वजह से हुआ था। इसलिए चांद की पढ़ाई पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ बता देगी।
बाकी आप चंद्रयान 3 को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।